वैसे हर कोई अपनी पर्सनालिटी को और बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालता ही रहता है। लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हमारी बनी बनाई पर्सनालिटी को बिगाड़ देती है। हेलो, आई एम विनीता सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स। फ्रेंड्स, किसी की भी पर्सनालिटी में उसके फिजिकल अपीयरेंस का रोल सबसे बड़ा होता है। जब आप किसी से मिलते हैं और आप एक शब्द भी जब तक आपने नहीं बोला है, लेकिन आपकी अपीयरेंस को देखकर लोग आपके बारे में एक अंदाजा लगा लेते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर। और आप भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं, अपना अपने बेस्ट कपड़े पहनते हैं, महंगे से महंगा परफ्यूम लगाते हैं, अपनी स्किन, अपने फेस, अपने बाल सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? फुटवेयर्स को लेकर। अक्सर लोग फुटवेयर को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। और अगर आपके फुटवियर अच्छे कंडीशन में नहीं है, आपने शूज सैंडल जो भी पहना है, अगर वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी खराब हो जाती है। और आपको देख के लोग एक इनडिसिप्लिन होने का भी अंदाज लगा लेते हैं कई बार। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि हमारे शूज पुराने ही हों, लेकिन साफ सुथरे हों और अच्छी हालत में हों। और दूसरी गलती क्या होती है? हमारे नेल्स को लेकर। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपने नेल्स को वो प्रॉपर ट्रिम कर सकें, उसको साफ सुथरा रखें। लोग इतने बिजी होते हैं, लगता है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये इमेज को नुकसान पहुंचाती है। उसी तरह फीमेल्स क्या गलती करती हैं कि वो बड़े शौक से नेल पेंट लगाती हैं, किसी पार्टी में या शादी में जाना होता है, लेकिन उसके बाद अपने हाथों को भूल जाती हैं। और वो नेल पेंट आधा लगा हुआ आधा छूटा हुआ इतना भद्दा उसका लुक लगता है, उनको ये पता भी नहीं चलता है। और ये साइलेंटली ये आपकी पर्सनालिटी को ये खराब कर रहा होता है। इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें समय समय पर अपने नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करना है और उनको बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में रखना है। अब आते हैं पर्सनालिटी के एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर। प्रॉपर कन्वर्सेशन की कला भी सब में नहीं होती है। ये बहुत जरूरी है कि हम बातचीत करें तो अपनी भी सुनाएं, सामने वाले की भी सुने। लेकिन आजकल होता क्या है, हर कोई मी टू सिंड्रोम का शिकार है। आपने कोई बात किसी सामने वाले को बताई नहीं कि सेम घटना वो अपनी भी आपको सुनाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए हैं और लौट कर आकर आपको मन कर रहा है अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करने का, लेकिन कोई आपको सुनने वाला नहीं मिलेगा। हर कोई के पास अपनी कहानी है। वो 5 साल पहले अपने उसी जगह पर गए हुए ट्रिप की कहानी आपको सुनाने लगेंगे। सबकी लाइफ में इतनी हैपनिंग हो रही है कि हर कोई बस सुनाना चाहता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रॉपर बातचीत वही होती है जिसमें 50% बोला जाए और 50% सुना जाए। जब आप किसी की सुनिएगा ही नहीं, तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? और ये आपकी पर्सनालिटी को, आपकी इमेज को कहीं ना कहीं खराब करता है। आपको सही बातचीत का ये कला है, इसको ठीक से डेवलप करना बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो किसी की पर्सनालिटी को कमजोर बनाती है, वो है किसी की प्रशंसा करने में कंजूसी करना। और अक्सर ज्यादातर लोगों में ये कमी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी की शादी में गया या पार्टी में गया, वहां सब कुछ अच्छा देखा, अच्छा खाना, अच्छा डेकोरेशन, लेकिन उसकी चर्चा कहाँ करेंगे लोग? वापस आकर अपनी कार में या घर जाकर। अगर यही तारीफ आप उस होस्ट को बता देते तो वो आपको कभी भूलता नहीं। आप याद करिए कि कभी आपकी किसी ने तारीफ की होगी किसी बात को लेकर, आपके किसी रेसिपी को लेकर या आपके किसी ड्रेस को लेकर, वो तारीफ आपको आज भी याद होगी। ये अप्रिसिएशन इतना पावरफुल होता है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी में अगर और ज्यादा चार चांद लगाना आपको है, तो आप हर बात की तारीफ करिए। कुछ भी अच्छा देखिए तो चुप मत रहिए। अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा डेकोरेशन, कहीं भी चुप मत रहिए। किसी की भी पर्सनालिटी में और एक गलती क्या हो जाती है कि लोग एरोगेंट हो जाते हैं और जिसका उन्हें पता भी नहीं चलता है। अगर जीवन में आपने कुछ अचीव कर लिया है, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, तो आपको तो और नम्र होना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि फल से लदे हुए पेड़ झुक जाते हैं, उसी तरह
आपको भी अपने अचीवमेंट्स पर गर्व जरूर करना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि गर्व में और घमंड में बहुत महीन फर्क होता है, बहुत बारीक अंतर होता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी और निखर कर लोगों के सामने आएगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में वो बात जो किसी की भी पर्सनालिटी को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और वो है उनका पंक्चुअल ना होना। कहीं भी लेट पहुंचना आपकी पर्सनालिटी खराब करती है। अक्सर क्या होता है कि किसी फंक्शन में जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है या मीटिंग में जाना है, लोग अगर वहां लेट पहुंचते हैं तो ये लगता है कि वो ना अपने समय की कद्र करते हैं और ना सामने वाले के टाइम की वैल्यू करते हैं। खास करके पंक्चुअल ना होना केवल समय पर पहुंचने या ना पहुंचने की बात नहीं है, ये आपके कमिटमेंट को भी दर्शाता है उस काम के प्रति। इसलिए पंक्चुअलिटी को अपनी एक हैबिट में शामिल कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी पर्सनालिटी में और निखार आए। फ्रेंड्स, आज हमने जितनी भी बातें की, ये कोई बहुत बड़ी बातें कुछ नहीं है। ये सब ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अगर हम अपनी पर्सनालिटी में शामिल करें तो हमारी पर्सनालिटी में और निखार आएगा, वो और वाइब्रेंट बनेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।